क्या आप जानते हैं कि कृष्णा ने अर्जुन के पुत्र इरावन से क्यों शादी की? 13 साल तक अपने राज्य से बाहर रहने के बाद पांडवस लौट आए और उनके समझौता के अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलना था। उन्होंने कृष्ण को दुर्योधन से बात करने के लिए भेजा, जो पांडवों की अनुपस्थिति में राज कर रहा था। दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य वापस चाहिए तो युद्ध करो। कृष्णा को यह एहसास हुआ कि युद्ध के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने पांडवों से युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। प्रथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्हें पूजा में नरबलि देनी होती है। बलि देने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास 32 गुण हो। केवल 3 लोगों के पास ये गुण पाया गया, कृष्णा, अर्जुन और अर्जुन के पुत्र इरावन। इरावन अर्जुन और उनकी पत्नी नागराज कुमारी उलोपी के पुत्र थे। कृष्णा या अर्जुन की बलि देने का मतलब युद्ध हारना होगा। एकमात्र अन्य संभावना इरावन था। इरावन एक महान योद्धा होने के नाते खुशी-खुशी अपनी बलि देने को मान गए, लेकिन वह कुंवारा था। वह कुंवारा नहीं मरना चाहता था क्योंकि उसकी मृत्यु की रस्में पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने अपनी इच्छा रखी कि वह अपनी मृत्यु से पहले शादी करना चाहते हैं। लेकिन पांडवों को ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो एक दिन के लिए उसकी पत्नी बन सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। उसने यह भी अनुरोध किया कि वह केवल युद्ध के मैदान में ही मरना चाहता है। कृष्णा उनका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन इरावन ने देवी काली के सामने अपनी बलि दे दी और इस तरह पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। देवी काली उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। जैसा कि इरावन चाहता था, उसका शरीर वापस आ गया और वह युद्ध के मैदान में विजय मृत्यु को प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के कोवागर नामक जगह में इस घटना को आज भी 18 दिनों तक उत्सव की तरह मनाया जाता है और इरावन की पूजा भी की जाती है।